हेलो। सबका स्वागत है बहुत बहुत। और शुरू करते हैं आज का सत्संग। सब लोग रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं एक जगह पर, कोई भी कंफर्टेबल पोज ले लें। शुरुआत करेंगे छोटे से ध्यान से और फिर सत्संग जारी रहेगा और बीच बीच में प्रश्न उत्तर हम लेते रहेंगे। तो यदि सारा सत्संग आंख बंद करके सुना जाए तो और भी अच्छा है, और कोई भी प्रश्न उठता है तो ज़रूर उसको पूछना है। जब मैं आपसे बोलूँगी कि आप पूछिए तो अब आप पूछ सकते हैं। रिलैक्स हो जाएं, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। और रीढ़ की हड्डी यदि हम जब सीधी करते हैं तो कोई तनाव नहीं होना चाहिए, अकड़ नहीं जाना है, बॉडी को अकड़ाना नहीं है। एकदम रिलैक्स होते हुए भी रीढ़ की हड्डी सीधी रह सकती है, जिससे कि आपको तनाव ना लगे। नहीं तो अगर हम एफर्ट करके उसको सीधा करेंगे और थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे तो थक जाएंगे। और बिल्कुल रिलैक्स, जैसे आपको पता ही नहीं और रीढ़ की हड्डी सीधी अपने आप ही एफर्टलेसली, तो वो बड़ी देर तक आपको पता भी नहीं चलेगा और बड़ी देर तक आप बिना टेक लगाए बैठ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आलोम विलोम से। आलोम विलोम एक बहुत ही अच्छा मेथड है शांत होने का, रिलैक्स होने का, और अपनी बॉडी लेवल पे भी हम इससे स्वस्थ रहते हैं और ध्यान में जाने के लिए भी बहुत ही इजी हो जाता है। शुरू करें सभी। आलोम विलोम सबको पता ही है, अगर किसी को ना पता हो तो पूछ सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना है और फिर सांस को रोकना है और फिर राइट से छोड़ना है, फिर राइट से ही लेना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है। और इसको इस तरह से लें कि आवाज़ ना आए, बहुत ही धीरे धीरे आराम से। शुरू करें। 2-4 बार करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं कराएंगे, लेकिन थोड़ी देर भी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि मन शांत हो गया। बिना आवाज़ के करेंगे, सरलता से, सहजता से, आराम से करेंगे। बिल्कुल शांत होकर करेंगे, शांत मन से करेंगे, बिल्कुल शांति से, रिलैक्स होकर, बिल्कुल आराम से। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आरामपूर्ण, विश्रामपूर्ण हो सकते हैं, शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, और ज़्यादा रिलैक्स, और ज़्यादा रिलैक्स। बॉडी को पूरी तरह ढीला छोड़ते हुए, कंफर्टेबल होते हुए आलोम विलोम जारी रखेंगे। और बीच बीच में श्वास को जो हम रोकते हैं उसका बहुत बेनिफिट होता है। बिना श्वास को रोके भी आलोम विलोम होता है, पर यदि हम रोक लेते हैं ना तो उन रुके हुए क्षणों में हम गहरे आत्मा में चले जाते हैं। गहरे अपने ही अंदर, गहरी परतों, हमारे ही अंदर जो गहराई है, हम वहाँ चले जाते हैं। सरफेस में हम जब आँख खोल के काम करते हैं तो हम बहुत सरफेस में होते हैं अपने ही, और जब हम आँख बंद करके गहरे जाते हैं तो अपनी ही गहराई में चले जाते हैं, जहाँ पे अद्भुत शांति आपको महसूस होती है। सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आप गहरे जा रहे हो अपने भीतर, तो जो विचार तंग कर रहे थे, चिंता थी, परेशानी थी, वो हट गई, क्योंकि अब आप अपने ही गहराई में आ गए। जैसे आप बाहर खड़े हो धूप में और फिर आप एसी रूम में आ जाओ, तो वो जो फ़र्क होता है वो आपको पता चलेगा कि जब हम संसार में थे, काम कर रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था मन में, लाभ हानि, सफलता असफलता, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करना है कि नहीं करना है, बहुत द्वैत चल रहा होता है।
और जब हम आंख बंद करके अपने गहरे गहरे जाते हैं तो वो द्वैत खत्म हो जाता है, हम अद्भुत शांति को महसूस करते हैं। तो इसलिए ये सब करना है कि हमें, यदि हमारा मन पहले से ही शांत है तो फिर आप ना भी करें तो चलेगा। लेकिन यदि मन शांत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आलोम विलोम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। जैसे 12:30 बजे का टाइम है, आप 10 मिनट पहले खूब डांस करना शुरू कर दें। अगर आप फ्री हो गए हैं तो डांस कर लीजिए थोड़ी, या तो कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अगर खाली पेट है तो हल्की फुल्की, नहीं तो आप डांस कीजिए, नृत्य करिए। और यदि किसी को ये भागी ये कला कि नृत्य कर सकते हैं तो, और उसमें मज़ा भी बहुत आता है। या आलोम विलोम करो, गहरे सांस लो, उसमें थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन अगर आप अच्छा सा म्यूज़िक लगा के डांस करते हो तो मज़ा भी बहुत आता है, और आप अलाइन हो जाते हो बाहर की दुनिया से। आपकी जो चिंता फिक्र विचार सब हट जाते हैं, आप एक अलग जोन में आ जाते हो, आपका गियर बदल जाता है। फिर आप ध्यान में बैठ सकते हो उसके बाद। ठीक है, चलिए अब आलोम विलोम जो करना चाहे करते रहें, और जो रोकना चाहे रोक सकते हैं। और ये बिंदु उसका तब आ जाता है जब उसको लगता है कि थोड़ा एफर्ट लग रहा है, अब ज़रूरत नहीं है, मन शांत ही हो गया। किसी का 2-4 बार में ही हो जाएगा, किसी का 10-20 बार में हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि जब आपका मन शांत हो जाए और आप पूरे रिलैक्स हो गए, तब आप इसको धीरे से बंद कर सकते हैं। राइट, अब हम हाथ जोड़ लें, हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लें, परमात्मा को याद करते हुए, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए। महसूस करें कि जो कण कण में विराजमान परमात्मा है, जो प्रकाश और नाद के रूप में चारों तरफ फैला हुआ है, उसको हम महसूस करेंगे। नाद की ध्वनि सुन सकते हैं, और परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करें, जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, बस प्रेजेंस को महसूस करें। तो जब आप, जिसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, उसकी जब हम प्रेजेंस महसूस करते हैं तो हमें अपनी ही प्रेजेंस महसूस होती है। राइट, ऐसा लगेगा आप ही अपने आप को ही महसूस कर रहे हो। तो यही तो रहस्य है कि आप और परमात्मा अलग नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। एक ही है, तभी हमें एकता का अनुभव होता है परमात्मा के साथ। हमें लगता है कि मैं और परमात्मा एक हैं, अलग है ही नहीं। अब हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, तूने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्राना करते हैं कि हम इस काबिल भी नहीं थे, इस लायक भी नहीं थे, फिर भी तूने हमें अबंडेंस में दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। और उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है। तेरा बहुत 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 शुक्र है दाता कि तूने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया, तू देता ही चला जा रहा है। तूने हमें वो समझ दी है कि हम तेरे तरफ बढ़ रहे हैं, हम संसार से हटते जा रहे हैं और परमात्मा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो समझ और विवेक दी है कि हम लालच में नहीं आते, मोह में नहीं फंसते,
दुनिया के, समाज के नियमों कानूनों में नहीं फंसते। तूने हमारा हाथ थामा है परमात्मा, बस ये हाथ थामे रखना और हम आपकी तरफ बस तेज़ी से बढ़ते चले जाएं, आपको हर पल महसूस करते रहें और आपको सबसे पहले प्रथम रखें। हमारा मुख सदा आपकी तरफ हो, संसार की तरफ पीठ हो जाए और आपकी तरफ हमारा मुख हो जाए, बस यही प्रार्थना है। महसूस करें परमात्मा की ब्लेसिंग्स, जैसे परमात्मा कह रहे हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझ में और मुझ में जरा भी फर्क नहीं है, मैं तुझ में ही बैठा हुआ हूँ और तुझ में बैठा बस मैं ही हूँ, तू है ही नहीं, मैं ही हूँ। तू मेरा ही एक अंश है। और वो जो कहते हैं ना, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, ऐसे ही परमात्मा ने हमें अपने ही जैसा बनाया है और हम हर हाल में पूर्ण ही हैं, जैसे भी हैं। हमें ये भ्रम होता है कि हम सही नहीं हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पाना है। तो यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, एक कली का और एक फूल का। जैसे एक कली है तो वो अपनी कली की तरह से पूर्ण है, कली अपने आप में भी पूर्ण है, क्योंकि कली जैसी होनी चाहिए वैसी है। अब कल को वो कली फूल बनेगी तो वो फूल जैसी पूर्ण होगी। लेकिन जब वो कली थी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण नहीं है। तो ऐसे ही आज हम जहाँ भी खड़े हैं, जैसे भी हैं, आज भी हम पूर्ण हैं और ज़्यादा खिलते चले जाएंगे तो भी हम और ज़्यादा पूर्ण होते जाएंगे। इसमें कुछ कम और ज़्यादा नहीं है। हर दिन नया है, हर पल नया है और हर पल में जो हम बदलाव आते हैं, जो खिलावट आती है, उसके बाद हम और हर पल पूर्ण ही रहते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि और पूर्ण हो गए, बस हम आज भी पूर्ण है, कल भी पूर्ण थे और आगे भी पूर्ण ही रहेंगे। तो जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा भी अपने आप में पूर्ण होता है। वो अगर फर्स्ट आता है तो उसका फर्स्ट आना या 10th क्लास के बच्चे का फर्स्ट आना वो एक ही लेवल है, क्योंकि वो अपने लेवल में फर्स्ट आया, वो अपने लेवल में फर्स्ट है। तो ऐसे ही हम सब पूर्ण हैं। कोई भी अपने आप को ऐसा ना समझे कि वो कम है, किसी से भी तनिक मात्र भी कोई कम या ज़्यादा नहीं है। हर एक का अपना रोल है और उस रोल में वो सब परफेक्ट हैं। अगर आप प्रकृति को भी देखोगे तो पूरी प्रकृति जैसी भी चल रहा है, द्वैत भी है जो, वो भी परफेक्शन में है। कहीं कोई चोर है, कोई लुटेरे हैं, हम कहते हैं ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारी अज्ञानता है। ये भी परफेक्शन में है, ये होना जरूरी है, तभी हो रहा है। एक कहीं चोर पैदा होता है तो एक कहीं संत पैदा होता है उसके, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। कहीं कुछ नेगेटिव होगा तो कहीं कुछ पॉजिटिव पैदा हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखोगे तो आपको हर जगह परफेक्शन दिखेगी। किसी की हार किसी की जीत बनती है। अगर कोई हारे ही ना तो जीतेगा कौन? तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो हार रहा है वो जिता रहा है उसको, और जो जिता रहा है तो वो हारा हुआ कैसे है? तो दोनों ही पूर्ण हो गए। कोई गरीब है तो ही तो कोई अमीर है। कोई गरीब अमीर, किसी को अमीर बना रहा है, तो गरीब गरीब कैसे रहा? उसी की वजह से कोई अपने आप को अमीर बोलता है। यदि सारे एक ही लेवल के हो जाएं, सब एक जैसे हो जाएं, तो कौन गरीब कौन अमीर रहेगा ही नहीं। तो हर चीज़ एक दूसरे की पूरक है, अपोजिट नहीं है। एक दूसरे को अब सब सहयोग दे रहे हैं।
जैसे क्राइम है तो पुलिस है, अगर पुलिस क्राइम हट गया तो पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक की वजह से ही दूसरा, नेगेटिव की वजह से ही कुछ पॉजिटिव पैदा हो रहा है। तो अगर हमारी वास्ट दृष्टि हो जाए तो हमें कुछ भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी निंदा करनी चाहिए या ये सही नहीं है। हमारी दृष्टि का जो दोष है वो गिर जाएगा यदि हम प्रकृति को ऐसा देख पाए कि कहीं कुछ गलत हो ही नहीं रहा, सब ओके है। फिर जब हमारे साथ हो तो भी हम उसको ऐसा ही देख पाए कि सब ओके है, कुछ गलत नहीं है। ऐसा ही होता है, ये प्रकृति नेगेटिव पॉजिटिव में ही खेलती है। सिर्फ नेगेटिव हो तो बल्ब नहीं जलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं तो ही बात बनती है। ऐसे ही प्रकृति है जो नेगेटिव पॉजिटिव में खेलती है, तो हर चीज़ ओके है। राइट। चलिए, तो अब आप सबकी बारी है। आप में से कोई कुछ कहना चाहे, शेयर करना चाहे, बात करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ जी शहनाज जी। हाँ, नमस्कार। ये बहुत सारे ग्रुप इस तरह की के जरिए इस तरह की सेवा देखी जा रही है। तो आप को किसी दूसरे ग्रुप में शेयरिंग के लिए जोड़ा जा सकता है क्या? जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यही जान। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा ये यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और अधिकतर आप जिस तरह से बताते हैं, इसी सेवा के उद्देश्य ग्रुप चलाते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं डिबेट टाइप का कार्यक्रम बहस जैसा हो जाता है। तो हम जैसे सुलझे हुए लोगों के रहने से हो सकता है वहाँ भी कुछ सुधार सिस्टम में हो सकता है। बोलने के सबको मौका दिया जाए, जी जानकारी लेकर के आता है अपने तरीके से, वो सही समझ करके ही अपनी बात रखता है। लेकिन देखते हैं अधिकतर ये सबको काट करके अपनी बात को सही सिद्ध करने की जिद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो अपनी बात रखे, लेकिन जो कोई रख रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसको इत्मीनान धैर्य पूर्वक थोड़ा सुने। बीच में ही रोक टोक करके शुरू हो जाते हैं, वहां पर के कोई बात बनती नहीं है। जी तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम देख रहे हैं जिसके द्वारा आध्यात्मिकता के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई वो तौर तरीका सही नहीं होता है, जो कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आप भी जो आपके तरफ से जो जानकारी दी जा रही है और यहाँ और लोगों के अनुभव के आधार से जो जानकारी मिलती है बहुत अच्छे तरीके से, और यही तरीका है। और इसी तरीका को लोग समझे और इसके अनुसार कार्यक्रम आगे हो तो सबका सहयोग बेहतर ढंग से देखा जा सकता है। चलिए, इतना ही जानकारी के लिए आपसे मैं अपनी बात। जी जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ मंजू। हाँ हाँ, जो ये टॉपिक चल रहा है इसी को ही लेके मेरे अंदर ये आ रहा था कि हम हमारा जो स्पेस है, हमारे स्पेसिस हैं, जो भी मतलब हम अपने बारे में जानते हैं, वो दूसरों के द्वारा हम बताए जाते हैं। समाज हमें लगातार हमारे बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता है। जैसे एक बच्चा है, अगर वो अबोध है अभी, उसे कुछ नहीं पता होता कि वो सुंदर है कि नहीं है, कि वो अमीर है कि गरीब है। और वो एक काम वाली जो मेड घर में आती है, अगर वो अपने बच्चे को लेकर आती है तो उसके बच्चे के साथ उतना ही खुश होकर खेलता है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो हम परिवार और आसपास के लोग, फ्रेंड्स या स्कूल वाले, रिलेशन में जो भी लोग होते हैं, उसको बताना शुरू कर देते हैं बच्चे को। तुम तो, उसको जैसे मुंह पे बोलते हैं बच्चे से, तुम तो बड़े सुंदर हो, या
बच्चा स्कूल में कुछ सीख के आता है तो पेरेंट्स कहते हैं देखो मेरे बच्चे ने पोएम सीखी है, सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब ये नहीं पता लगता धीरे धीरे बच्चे के अंदर ये हम कैसे ईगो डाल देते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होती कि हम भी ईगो में ही जी रहे हैं, और हम उस चीज को एक लेबल दे देते हैं कि ये राइट है, ऐसा तरीका है। हम अपने बच्चे को इंस्पायर कर रहे हैं ऐसा करके, वो इंस्पायर करते करते पता ही नहीं लगता कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, या मैं सुंदर हूँ, या मैं रिच हूँ, मैं हिंदू हूँ। ये सारे जो आवरण होते हैं आगे चल के वो उन्हीं के साथ ही जीता है। उन्हीं आवरणों के साथ जब वो जीता है तो यही उसकी जो पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, पर्सनैलिटी अपनी वो यही मान लेता है। उससे कोई पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, वो जो पेरेंट्स ने नाम दिया है उस नाम को बताएगा। अगर छोटा बच्चा है उसे पता भी नहीं होता कि वो लड़का है कि लड़की है, वो निर्वस्त्र हो जाता है कहीं से भी। लेकिन जैसे बड़ा होता है पेरेंट्स बताते हैं कि कपड़ों से ढको, तुम लड़की हो, तुम्हें अजीब लगता है, या तुम ऐसे क्यों हंस रही हो, बड़ी हो के बुरा लगेगा, ससुराल वाले क्या कहेंगे। तो हम खुद अपने बच्चे के अंदर ये सारे आवरण डालते हैं, और फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है वो इन्हीं आवरणों के साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाइड कर लेता है, उन्हीं को ही वो सत्य मान के जीता रहता है। और फिर उसके अंदर ये एक अहंकार होता है कि मैं औरों से सुंदर हूँ, कि मैं औरों से रिच हूँ। तो कंपैरिजन जो होती है वो बच्चे को हमेशा या तो उसको सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाती है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। जैसे किसी बच्चे से कोई कहता है तुम्हारे बाल बड़े सुंदर हैं, तो उसके अंदर ये आता है, बाकी दूसरे बच्चे जो होते हैं उनको ऑटोमेटिकली ये लगेगा कि मेरे बाल सुंदर नहीं है, इसका मतलब इसके बालों की तारीफ की गई है, या तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं, हम नॉर्मली कह देते हैं। किसी की भी हमने तारीफ कर दी तो दूसरे बच्चा है जो उसके अंदर ये बैठ जाता है कि मेरी ये तारीफ नहीं हुई, मैं नहीं हूँ किसी से अच्छा। या कोई गेम्स में कोई अच्छा होता है बच्चा तो उसे स्कूल में कुछ वो जीत के आता है, कोई अवार्ड मिलता है, कोई प्राइज मिलता है, तो वो आके घर पे दिखाता है, पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं उसे। तो उससे हम अपने बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। फिर बाकी जो बच्चे होते हैं जो नहीं जीत के आते उन्हें दुख होता है, या अगली बार वो बच्चा अगर हार गया तो फिर उसे दुख होगा। तो हम अपने बच्चे को दुखी करने के चक्कर में हमें पता ही नहीं लगता अननोइंगली कैसे दुखी कर देते हैं। तो हम समाज के बताए हुए आवरणों में जीते हैं। हमें कोई सुंदर कहता है हम सुंदर मान लेते हैं, कोई कहता है तुम अब सुंदर नहीं रहे तो हम सोच लेते हैं अब हम सुंदर नहीं रहे। लेकिन हमारा ध्यान बॉडी की तरफ ही जाता है, बॉडी की तरफ होता है, या हमारे अंदर कोई टैलेंट होता है, या हमारे पास कोई इंटेलिजेंस होती है, हम किसी चीज में इंटेलिजेंट होते हैं। तो अब क्या है कि धीरे धीरे हमें समझ में आता है सत्संग में आने के बाद कि ये सब चीजें बाहरी हैं और ये लोगों के द्वारा बताई हुई गई हैं। क्योंकि अगर मेरे ही बारे में 4 लोग हैं तो वो अलग अलग उनका परसेप्शन होगा, चाहे वो मेरी फिजिकल लुक को लेके होगा, चाहे वो मेरी कोई टैलेंट को लेके होगा। तो ऐसा ये सभी के साथ होता है। तो क्यों ना हम बाहर जो कुछ भी हमें सुनने को मिल रहा है उसको बस ये ऐसे ही समझे, ठीक है ये इसका नजरिया है मेरे प्रति, अपने स्वरूप में ही टिके रहें। अगर हम अपनी आत्मा में टिक जाएं तो हमें लगेगा ये जो सारी बातें हो रही हैं ये एक घर की दीवारों की बातें हो रही हैं, मालिक की बात नहीं हो रही। जो मेरा होना है, मैं मालिक हूँ जो घर का, वो तो उसका तो कुछ उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। ना तो उसका कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, कोई इंटेलिजेंस, कुछ नहीं है उसका नाम। तो वो तो सिर्फ है। तो जब हम बाहरी चीजों को धीरे धीरे समझने लगते हैं, हमारा आइडेंटिफिकेशन उनसे टूटता है, तो हम भीतर की तरफ जाते हैं और अपनी दूरी पे, अपने केंद्र पे पहुंचते हैं कि जहाँ पे बस मेरा मात्र होना है। जो इन सब चीजों को बारे में जो भी लोग बता रहे हैं उन सब चीजों से मेरे अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। या फिर दूसरा पहलू होता है भीतर से बाहर की यात्रा। तो भीतर अगर हम अपने केंद्र में, अपनी आत्मा में ही स्थित हैं, तो फिर अब बाहर हमें कोई कुछ भी कह रहा है हमारे बारे में, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, हमारी फिजिकल लुक को लेके कह रहा है, हमारी किसी क्वालिटी को एनकरेज कर रहा है, क्वालिटी को लेके डिस्क्राइब कर रहा है, या डिसक्वालिटी के बारे में कुछ बात कह रहा है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये एकमात्र यही तरीका है, हम इन सब चीजों को ये सोचें ठीक है ये इसका नजरिया है, मेरे बारे में जो कुछ भी इसने कहा है
अगर कोई बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहा है तो वो इस चीज से लेके परेशान हो सकता है या खुश हो सकता है। तो हम दुखी सुखी कैसे हो रहे हैं कि हमें समाज जो है वो हमारे आईने का काम कर रहा है, और ये आईना जो भी हमें समाज दिखा रहा है वो हमारे को एक झूठे नकली आवरण से हमारा आइडेंटिफिकेशन बना देता है, और फिर ये चीजें हमारे साथ जीवन भर चलती रहती हैं। तो हम अपने आप को इन सारे लेबल्स से अलग मान के जिए कि ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम ये सब मेरे को बताए गए हैं, मेरे को बताया गया है कि मैं परिवार में जिसमें पैदा हुई हूँ वो हिंदू परिवार है, और मेरी जो पूजा पाठ की पद्धति है वो मेरे परिवार के लोग जैसे करते आए मुझे वैसा सिखा दिया गया है। जब धीरे धीरे हमें समझ हमारी डेवलप होती है समझ की, फिर हमें समझ में आती है कि ये सब जिस परिवार में मैं हुई हूँ मुझे बताया गया है, तो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने आप को समझा है कि मैं हिंदू मुस्लिम हूँ ईसाई हूँ सिख हूँ। ये सारे आवरण होते हैं, सब एक बाहर छिलके की तरह होते हैं, प्याज के जैसे छिलके होते हैं ना, एक एक छिलके को उतारते जाओ तो बीच बाद में कुछ नहीं बचता, बिल्कुल शून्य रह जाता है। ऐसे ही हम अपने को शून्य कर सकते हैं बाहरी चीजों को सिर्फ ये सोच के कि ये छिलके की तरह से हैं। जैसे शरीर पे हमने कपड़े पहने हुए हैं तो हमें पता है हम कपड़े कभी भी बदल सकते हैं, ऐसे ही मेरी जो पोस्ट है वो मेरी कुछ भी बदल सकती है, मेरा रोल कुछ भी बदल सकता है, मेरी बॉडी का कुछ भी कलर चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, और जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य तो हमेशा अपरिवर्तनीय है, और वो सभी का सत्य एक ही सत्य है, कुछ अलग अलग नहीं है कि मेरा सत्य कुछ और है। जितने भी संत जन हुए हैं, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी साधना पद्धति से चले हैं, किसी भी मार्ग से चले हों, लेकिन अंतिम सत्य सभी का एक ही था। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है, पद्धति कुछ भी हो सकती है। तो हम अब इन सब चीजों को जान के अगर कुछ भी करते हैं, जैसे हमने पूजा भी करी घर में अपने परिवार के लोगों के साथ, तो पूजा को हम समझ के कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हम एक कर्म कांड की तरह कर रहे हैं, उसका रस ही अलग आता है। पहले मंदिर में बैठना होता था तो पता ही नहीं था, मन इधर उधर भाग रहा है, कुछ नहीं पता। जैसे कल मैं चर्चा आरती की एक लाइन की कर रही थी, तन मन धन सब कुछ है तेरा, सारी जिंदगी गई मैकेनिकल गई थी, उसका जब अर्थ समझा तो अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा था। ऐसे ही मैं मेरा जो अपब्रिंगिंग हुई थी चाइल्डहुड में पेरेंट्स के घर में, तो वहाँ पे आर्य समाज धर्म को माना जाता था, तो मैं भी बहुत आर्य समाज को शिद्दत से फॉलो करती थी। तो वहाँ पे मैं एक स्लोगन सुनती थी, आर्य समाज में जाती थी कि एक भजन गाया जाता था, वहाँ पे स्लोगन ही भजन गाया जाता था, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सब ऐसे ही गाते थे, ऊपर ऊपर से गाते थे, मैकेनिकल गाते थे। लेकिन आज इसका अर्थ समझ में आता है, ओम नाम कुछ भी दे दो, उसे राम बोल दो, ओम दे बोल दो, आत्मा बोल दो, लेकिन वो सत्य है, वो सभी के भीतर है। तो इसलिए कोई भी पराया कैसे हो सकता है, प्रेम तो स्वतः होता है। जैसे मेरे शरीर में मेरे हाथ पैर जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो ये कोई है कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे हाथ में दर्द होता है तो मैं कहूँगी चल कोई बात नहीं, होने दो, उसे भी मैं उतनी इम्पोर्टेंस दूंगी। मेरी आँख में प्रॉब्लम है तो मैं उतनी भी इम्पोर्टेंस दूंगी। जब हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि ओम है या राम है, वो सभी में ही है, सब में कॉमन है, पूरे कण कण में वो सत्ता विद्यमान है, तो फिर अब हम किससे नफरत करें और किसको अपना समझें, किसको पराया समझें। तो ये चीजें सारी हमें समझ में जैसे जैसे आती है, धीरे धीरे हमारे आवरण गिरते हैं, तो हमें हमारा जीवन एक ऐसा हो जाता है, एक अलग ही उसका अनुभव होता है। अब हम बाहरी लोगों की ना तो व्याख्याओं पे डिपेंडेंट है, ना किसी मनोरंजन पे डिपेंडेंट है कि हमें आउटिंग चाहिए, कुछ चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव ही आनंद है, शांति है, सुख है, जो ऐसा सुख जो कि निरंतर है। उसी सुख की तलाश में ही तो हम लोग सारे जो भी रिश्ते नाते हैं उनको जी रहे होते हैं, आउटिंग करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, कुछ खाते हैं नया बना के, रस लेने के लिए। और जबकि परमात्मा का नाम ही है रसो वैसा, वो है ही रस स्वरूप। अपने नित्य जीवन के कार्यों में भी अगर हम उसको परमात्मा की याद में कर रहे हैं और आनंद भाव से कर रहे हैं, तो हमें कुछ फिर अलग से कुछ भी करने की ऐसी जरूरत लगती नहीं है। वो बात अलग है कि कभी हम चले गए कहीं पे, वो भी ठीक है, जाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब हम डिपेंडेंट नहीं है। मेन बात ये है कि कंक्लूजन ये होता है कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई,
सहजता से कहीं पे भी जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ भी है, लेकिन वो हमारी अब जरूरत नहीं है। हम उसके बिना वो ये नहीं है कि हम उदास हैं, परेशान हैं कुछ। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। मंजू जी ने कितनी सरलता से सब अपने बातें रखी। तो जो भी अगर हम जो समझे हैं ना, जो जाने हैं, जो जहाँ पहुँचे हैं, जो भी समझ आ रहा है, आप शुरुआत क्या करें, बोला करें। सब हम सभी बोलेंगे ना, तो उन्हीं में से फिर कुछ ना कुछ सत्संग आगे बढ़ता है ना। कुछ आप बोलो, कुछ मैं बोलूँ। बहुत अच्छा मंजू एक जी। छोटी सी बात और याद आ रही है कि हम्म। सॉरी, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। मैं कल ओशो का प्रवचन सुन रही थी। हम्म। उसमें वो बोल रहे थे महावीर ने तप के बारे में क्या बोला है। हम्म। यूजुअली लोग सोचते हैं कि तप का मतलब है कोई तपस्या, यानी कि हम अपने को तपस्या कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी सहजता है उससे हटके कुछ कर रहे हैं। जैसे लोग व्रत रखते हैं, अपने आप को सारा दिन सोचते हैं भगवान के लिए हम भूखे रह रहे हैं, और उन्हें भूख लग रही है या वो वीकनेस फील हो रही है बॉडी को, और सोच रहे हैं कि ये तपस्या है हमारी। व्रत करना बुरा नहीं है, लेकिन व्रत करने का अर्थ समझें। व्रत करने से यानी कि हम अल्पाहार कर रहे हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, उसका डाइजेशन पावर अच्छा होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन जब हम इसे एक अपने हिंदू धर्म से जोड़ दिया, मुस्लिम ने मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया, तो ये तप नहीं है। तप का मतलब सताना नहीं है किसी तरह से भी। जैसे महावीर को मानने वाले लोग आज जैन परंपरा में हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम नंगे पैर चलेंगे, या हम भोजन छोड़ देंगे, या हम ऐसे बहुत सारी चीजें उनके यहाँ पे छोड़ दी जाती हैं, तो लोगों को ऐसे लगता है कि ये तप करते हैं। लेकिन ओशो नहीं, सॉरी, महावीर के हिसाब से जो ओशो ने कल बताया तप का अर्थ, मुझे बड़ा सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर था। तो मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ, सबके काम आएगा। तप का उन्होंने जो अर्थ बताया, कहते हैं महावीर का जो तप है वो ये है, अगर हमारे जीवन में सुख आया है तो उस सुख के से हम क्लिंगिंगनेस ना करें। मतलब सुख आने पे हम ये ना सोचें कि अब ये जाने ना पाए, ये सुख के दिन निकल ना जाए, कितना मजा आएगा, सारी जिंदगी मेरी ऐसी बीते। तो कोई भी वो जो सुख है वो कभी ना कभी तो सिचुएशन चेंज होगी, अब हमें वो दुख लगने लगेगा। अगर मान लो दुख आया भी है, मान लो शरीर में कोई कष्ट आया है, या कोई सिचुएशन ऐसी है जो हमें लग रहा है कि ओहो अब क्या करें, तो कहते हैं उससे भागे नहीं। उसको ये ना सोचें कि अरे ये क्यों आ गया मेरी लाइफ में, मैंने तो आज तक किसी को दुख दिया ही नहीं था, ये क्यों आ गया। कहते महावीर का तप है जो वो कहते हैं कि सुख को भी जियो और सुख को भी जियो, और देखते रहो, साक्षी होके देखते रहो, ये सुख भी जाएगा और दुख भी जाएगा। यहाँ पे कुछ टिकने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में जो भी कुछ है वो परिवर्तनशील है। सिर्फ मेरा जो स्वभाव है, साक्षी है, वो इन सबको देखने वाला है, वो ही अपरिवर्तनीय है। तो उन्होंने जो ये तप की व्याख्या की बहुत सुंदर लगी मुझे। मैंने कहा चलो शेयर करने जैसी, इसलिए मैंने शेयर किया। थैंक यू। वेरी नाइस। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ जी, संगीता। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी, बोलिए। माँ जी, मैंने भी अपने जीवन में तपस्या का जो अर्थ निकाला है, कि जो तपस्या का हम नॉर्मली मीनिंग ले लेते हैं कि पाठ पूजा कर रहे हैं, या 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, या पानी को त्याग देते हैं, या मतलब जैसे कुछ दिन के लिए ऐसी चीजों को हम सोच रहे हैं हम तपस्या कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने तो ये सुना कि अगर एक बच्चा तो कोई एम बना लेता है, मान लो कि वो डॉक्टर बनने का एम बना लिया उसने, और वो पूरा संघर्ष कर रहा है, तो भी किसी तपस्या से कम नहीं है। एक गृहिणी जो है वो अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अगर पूरे समर्पित भाव से कर रही है, तो वो भी किसी तपस्या से कम नहीं है। तो क्या मैं ऐसा सोच रही हूँ कि सही सोच रही हूँ ना? मुझे मार्गदर्शन। हाँ जी, बिल्कुल। आपने सही कहा कि जब कोई गृहिणी परिवार के लिए करती तो कितना वो भी एक तप है कि उसका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो खुश है नहीं खुश है, बीमार भी होती है, वो
उस पर वो करती है। पर यहाँ पे बस मैं ये कह दूँ, बताना चाहूँगी कि यदि हम हर कार्य में जिसको हम तप कह के परमात्मा की तरफ जाने का ज़रिया, या हम अपनी आत्मा में कैसे टिकें, उसकी यदि बात चल रही है, तो हमें एक, अब दो गृहिणी का मैं एग्जांपल ले सकती हूँ। एक गृहिणी है जो कर तो रही है, लेकिन मुश्किल उसको किलसते हुए कर रही है ना। अरे करना पड़ रहा है, मेरे को एक भी छुट्टी नहीं मिलती, बस मेरे को ही करना है ये, मतलब वो अंदर ही अंदर दुखी है, परेशान है काम करने से, कर तो रही है पर दुखी दुखी मन से कर रही है। और एक गृहिणी है, वो कह रही कि अब जब मुझे करना ही है, ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है, मैं इस फैमिली का की एक सदस्य हूँ और मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है, मुझे करना ही है, तो क्यों ना मैं खुशी खुशी करूँ, परमात्मा को समर्पित करते हुए करूँ, मेरा हर कर्म परमात्मा के लिए हो। ये तो देखने को है फैमिली कि मैं लोगों के लिए बना रही हूँ, ये लोग कौन है? परमात्मा का ही रूप है ये सब। अब वो उसको बड़े ही प्यार से कर रही है, बहुत ही प्रेम पूर्वक, कि जो खाना बन रहा है वो मैं प्रसाद बना रही हूँ परमात्मा का। बर्तन मांज रही है तो वो जैसे गुरुद्वारे में सेवा करते हैं बर्तनों की, है ना, तो वहाँ भी कितने अमीर अमीर लोग जाके भी सेवा करते हैं कि आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आप सेवा करो। लेकिन हम घर में दो बर्तन मांजने पड़ जाए तो हमें लगता है कि अरे काम करना पड़ रहा है, तो ये क्यों नहीं सेवा है? जब बर्तन मांजना उस भाव से जब हम गुरुद्वारे में मांज सकते हैं सेवा के भाव से, तो घर में यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो भी एक सेवा है। जैसे गुरुद्वारे मंदिर की झाड़ू पोछा करते हैं तो हमें लगता है हमने कितना अच्छा काम किया, लेकिन अपने घर की झाड़ू पोछा करें तो हमें लगता है कि ये यार मजबूरी में करना पड़ रहा है, मुंह बनाते हुए करते हैं। तो हर काम को यदि हम सेवा भाव से करें और परमात्मा तक पहुंचने का उसको भी साधन बना लें, परमात्मा को साथ लेके चलें, परमात्मा को ही याद करते हुए करें कि मैं परमात्मा की बनाई हुई इस प्रकृति को और सुंदर बना रही हूँ, परमात्मा की बनाई इस प्रकृति के अंदर जो ये 4 सदस्य मेरे घर परिवार के मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, परमात्मा ने मुझे वो शक्ति दी है। थैंकफुलनेस के साथ, अहोभाव के साथ जब आप वही कार्य करते हो तो आप तब वो एक तरह से वो जो तप है वो तप नहीं रहता, वो तप में ऐसा लगता है कि कष्ट होगा, कष्ट तप तो है लेकिन कष्ट नहीं है, फिर वो योग बन जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ने का एक योग बन जाता है। राइट? हाँ जी संगीता जी, क्लियर हुआ? हाँ जी माता। राइट। परमात्मा समर्पित भाव से ही करती हूँ। और ये उसका ना एक जीता जागता एक उदाहरण भी है मेरे पास कि मेरा बेटा ना हमारे मना करने के बाद भी एक डॉग लेकर आया, और वो जो ब्रीड है बड़ी मतलब हाइपर नेचर का है, अग्रेसिव नेचर का वो भी। और हमने इसको पहले दिन ना स्वीकार कर लिया, स्वीकार भाव से हम उसकी सेवा करते हैं। तो अब वो इतना शांत भाव से हमारे साथ रहता है, कभी उसने जो उसकी ब्रीड में जो है अग्रेसिवपन वो बिल्कुल भी नहीं है, इतना शांत भाव से रहता है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट मिलते हैं जब हम उसकी सेवा समझ के करते हैं, थैंकफुलनेस के साथ करते हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छा एक जो मन को शांति मिलती है उसका तो कोई वही वर्णन ही नहीं कर सकता। वेरी नाइस। तो इतना अच्छा लगता है। हाँ। और आपने जो बताया वो मेरे को बहुत ही उससे अच्छा लगता है, जो भी आप बताते हो मैं अप्लाई करती हूँ लाइफ में, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू माधुरी। थैंक यू। हाँ जी, तो देखिए जो चीज़ आ ही गई है आपके सामने, है ना, कुछ चीज़ें तो पूछ कर आती हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप मना कर दो, लेकिन जब वो चीज़ हो ही गया, कोई जीव आपके घर आ ही गया जैसे आपने, तो आपने स्वीकार कर लिया पहले ही दिन से कि ठीक है अब वो आ ही गया है तो शायद कुछ होगा हमारा और उसका कोई लेन देन होगा, कुछ सेवा लिखी है परमात्मा ने मेरे हाथों से, तो अब आप उसको सेवा भाव से करते हो। हाँ, कोई आपसे पूछता पहले कि हाँ मुझे डॉग पालना है और आप मना करते और वो नहीं लाता तो एक अलग बात हो जाती, लेकिन यदि वो आ ही गया है अब तो आपने उसको आप स्वीकार करना है और प्यार से उसके साथ, तो आपको लगेगा कि ये होना ही था इसीलिए हुआ। तो यही है,
हमें बस समझना है कि जो इस पल में है, जो उस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते, पर एक ही चीज़ कर सकते हैं कि दुखी ना हो, शिकायत ना करें, ऐसा ना सोचे कि कुछ गलत हो गया है, नहीं होना चाहिए था। अगर वो अब हो ही गया है ना, तो अब उसको पूर्णतः स्वीकार करते हुए, उसको प्रेम भाव से, परमात्मा की मर्जी है इसके अंदर तभी ये हुआ है ऐसा जानते हुए उसको प्रेम भाव से करेंगे। और जब आप प्रेम भाव सीख जाते हो तो कुदरत ऐसा कुछ करती है, अगर कुछ गलत हो रहा होगा ना आपके साथ, तो वो ठीक हो जाएगा, यानी कि वो चीज़ें हट जाती हैं जो आपको कष्ट दे रही हों, लेकिन फिर भी आप प्रेम भाव से ही कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी सही होने लगती हैं। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपना प्रेम देना बंद ना करें, शिकायत गिरा दें, फिर प्रकृति देखें कैसे आपको संभालती है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ भी गलत है ही नहीं, पहली बात तो वो हमारी दोष दृष्टि ही है कि हम देखते हैं कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, गलत कुछ हो ही नहीं रहा, पहली बात। और दूसरी बात, जो हो ही रहा है जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसको स्वीकार भाव से, बहुत ही प्रेम पूर्ण भाव से ही उसको करें। करना तो है ही, तो क्यों नहीं प्रेम से करें, दुखी होके क्यों करें। यस। और हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम प्रेम से भी कर रहे हैं, सब स्वीकार भी कर रहे हैं, पर सामने वाला कभी हमारे से फ़ायदा उठा रहा है या हमारे पे ज़बरदस्ती कोई चीज़ ला दी जा रही है, तो फिर हम प्रेम भाव रखते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए सामने वाले की, अपना भाव रखें, अपनी कम्युनिकेशन करें। ओवर बर्डन भी तो नहीं होना है हमें। मान लो आप, कोई व्यक्ति बीमार है, अब उसके ऊपर कोई सेवा लाद दी जा रही है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से और आप उसमें सक्षम नहीं हो, तो आप मना भी कर सकते हो या फिर बातचीत की जा सकती है कि अब ये चीज़ कैसे की जाए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। फिर खुद को भी टॉर्चर नहीं करना है। यदि वो चीज़ आप खुशी से भाव के बावजूद, प्रेमपूर्ण भाव है आपका, फिर भी एक क्षमता है हर व्यक्ति की, बॉडी लेवल की और मानसिक लेवल की भी, कि आप नहीं चाहते हो तो नहीं चाहते हो। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति कंफर्टेबल हो जाए, जैसे आप तो हो गए, पर हो सकता है आपकी जगह कोई और व्यक्ति है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो अपने को भी कंफर्टेबल रखना है हमें। तो बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, रिस्पेक्टफुली उसका सॉल्यूशन निकालें। और फिर अगर फिर भी नहीं निकल रहा है, देन यू हैव टू डू इट, तो फिर प्यार से ही करें। तो ऐसा है। तो ये आपको देखना है कि हर व्यक्ति को खुद देखना है कि उस सिचुएशन में क्या सही है। कई बार मना भी करना पड़ता है, कई बार हमें हटना भी पड़ता है, हर चीज़ आप स्वीकार नहीं कर सकते हो। तो पर हर हालत में आपका मानसिक संतुलन ना खोए, हम गुस्से में ना आ जाएं, शिकायतों में ना आ जाएं, किसी का अपमान ना करने लग जाएं। बस ये चीज़ ध्यान रखें। शांत मन से हर सिचुएशन का हल ढूंढा जा सकता है। बस शांत रहें, प्रेमपूर्ण रहें, रिस्पेक्ट, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना हो, रिस्पेक्ट करते रहें सबकी। और फिर उसमें से अपना सॉल्यूशन भी निकालें कि मैं भी खुश और सामने वाला भी खुश। कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकल आता है। और कभी आपको नो भी करना हो और आपको लगे कि ना, यहाँ पे नो करना ज़्यादा अच्छा है। मान लो आपने, किसी ने जिम्मेदारी उठाने के वो काबिल नहीं है और उसने उठाने की के लिए यस कर दिया मजबूरी में, और वो कर ही नहीं पा रहा है उस चीज़ को ठीक से, तो इससे तो अच्छा यही था कि वो शुरू में ही मना कर देता, है ना। हम भी कहते हैं ना, अगर ये काम आप कर नहीं पा रहे थे तो आपने कहा ही क्यों कि मैं करूँगा, फिर हम किसी और से करवा लेते। होता है ना, जब कोई काम होता नहीं है तो हम कहते हैं कि आप मना कर देते पहले ही, आपने यस कर दिया और फिर आप कर नहीं पा रहे हो ठीक से, तो बाद में भी दिक्कत आती है। तो बाद में दिक्कत आए से अच्छा पहले ही क्लियर रहें कि क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपकी क्षमताएं हैं, ये आपको देखना है। कोई भी रटे रटाए आंसर नहीं हो सकते। बस एक चीज़ है, बस जो सबके लिए सेम है, कि शांत मन रखना है, संतुलन बनाए रखना है हर हाल में,
फिर यस है कि नो है, मना करना है कि हामी भरनी है, वो फिर आप सिचुएशन के हिसाब से तय करोगे। फिर उस समय आपका विवेक काम आएगा। रटे रटाए आंसर या नियम नहीं हो सकते। ठीक है ना? यस। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? और ये आपने बहुत अच्छा बताया, और कि मन शांत होना बहुत जरूरी है। हम कुछ कर पाएं या नहीं कर पाए, लेकिन मन शांत रहता है तो जो नहीं होने वाला होता है ना, वो भी हो जाता है कई बार। लेकिन कभी कभी मन हिल जाता है कि नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है, लेकिन शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मुझे बहुत सही लगता है, लेकिन मैं बहुत ट्राई भी करती हूँ, कभी कभी मन हिल भी जाता है कि शांत, लेकिन ये सुनने से बहुत फर्क पड़ता है मुझे ना। और कल तो मैं काफी अपसेट रही थी, लेकिन मैं आज बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ कि मुझे अपने को शांत रखना है पहले। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। तो कल मधु जी ने मेरे से बात की थी, तो एंड में पूरी बातों के बाद एक ही रिज़ल्ट आया था कि बस शांत रहना है हर हाल में। तो बस ये सबके लिए नियम है। किसी भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है आपके सामने, आपका मन यदि शांत है, फिर आप कैसे हैंडल करते हो वो आपके ऊपर है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पर आपका मन हर हाल में शांत बना रहना चाहिए। धीरज नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है, मौन रहे, शिकायतों में ना आए, ताने ना मारे, किसी को गुस्से में जवाब ना दें, हर हाल में शांत। मुंह से निकले तो मधुर वाणी ही निकले। यदि मुंह से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही है तो बहुत ही सुंदर शब्द निकलें जो दूसरे को रिलैक्स करें, ना कि घी का काम करें। कहते हैं ना, आग में घी डालो और भड़कती है। तो कई बार हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिससे वो सामने वाला और भड़क जाता है, तो शांत होने की जगह वो और एग्रेसिव हो जाता है। तो जितना शांत रहेंगे, मौन रहेंगे और सब कुछ परमात्मा को समर्पित करते हुए, कि परमात्मा को याद रखते हुए, बस जो भी आपके सामने काम है या सिचुएशन है उसका हल ढूंढते हुए, और जब पता ये करना है तो वो आप ही का तो निर्णय है कि मुझे यहाँ रहना है। मान लो कोई किसी का कोई एक फैमिली मेम्बर है, वो बहुत एग्रेसिव है, गाली गलौज करता है, अपमान करता है, लेकिन अब आपने तो तय किया है कि मैंने उसी के साथ रहना है। तो जो वाइफ है, अगर वो ये तय करती है कि मुझे उसी के साथ रहना है, तो फिर अब उसकी फ्रीडम है ना, उसने अपनी फ्रीडम से ये चुना है। अब उसको उसके साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उसके साथ उसको मेल मिलाप ऐसा बिठाना पड़ेगा कि जिससे कम से कम वो चीज़ें हों। वो जितना शांत रहेगी, जितना शिकायतों से परे रहेगी, जितने अपने आप को मस्ती में जिएगी, है ना, खुशी उसके अंदर रहनी चाहिए। अब आप कहोगे कि कैसे? क्योंकि खुशी का बाहर की स्थिति से कोई भी लेना देना ही नहीं है। हमारा सुख जो है हमारी आत्मा से आना चाहिए। हमें लगता है कि अगर बाहर हालात अच्छे नहीं है तो हम खुश कैसे रहें? बाहर से सुख कभी मिलता ही नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला है। जो भी सुख आनंद मिलना है वो आपके अंदर से ही आने वाला है। तो हर हाल में अंदर का जो आनंद है, अपने अंदर की आत्मा जो है, वहीं पे उसमें जिए, उसमें रहें। उसमें जब आप जियोगे, आनंदित रहोगे, तो बाहर की चीज़ें पहले तो असर ही नहीं करेंगी। और जब आप अपनी आत्मा में टिके हुए हो, शांत हो, तो आप मौन में रहोगे ऑटोमेटिक ही, क्योंकि अंदर से रस आ रहा है, अंदर से आपको अच्छा फील हो रहा है। तो अपने आप बाहर की चीज़ें जो है आप हैंडल कर पाओगे। आपके पास वो पावर आ जाएगी कि बाहर कुछ भी हलचल मच रही है, आप दुखी नहीं हो रहे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी आत्मा का बोध हो और फिर उसमें टिकना आ जाए।
और जो भी मज़े लेने हैं अपनी आत्मा से ही लेने हैं हमें, अपने साथ रहते हुए। फिर आप क्रिएटिविटी करें, पेंटिंग करें, डांस करें, सिंगिंग करें, मौन में बैठें, कोई डिस्कोर्स सुने, भजन सुने, अपने में रमें, अपने साथ होने का, अपने साथ होने का मज़ा लें। नहा रहे हो तो नहाने का मज़ा लो, खा रहे हो तो खाने का मज़ा लो। बहुत शांतिपूर्ण भोजन करो, प्रेम से, आनंद से भोजन करो। उसके लिए अलग से कुछ करना थोड़ी है। जो काम कर रहे हो वही प्रेम भाव से खाना खाओ, कितना मज़ा आ जाएगा। बाहर जो हो रहा होने दो। जैसे आंधी तूफान आता है बाहर, तो हम क्या करते हैं, अपने कमरे में बैठ के टीवी देखते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, मज़े करते हैं। फिर अपने आप आंधी तूफान थम जाता है बाहर का। फिर हम खोल के देखते हैं, अरे बारिश तो रुक गई, आंधी तो चली गई, फिर सब नॉर्मल। ऐसे ही कभी कभी घर में भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों, आप अपने केंद्र में ही रहें, अपने ही साथ बने रहें, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तो चिंतित ना हो, गुस्से में ना आए, शांत मन से बस प्रेम पूर्ण सारे काम करते हुए आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। चलिए तो ध्यान करते हैं, आंख बंद कर लें। और जैसा मैंने बोला, आत्मा में टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आत्मा क्या है, जिसका ना कोई रंग ना रूप, तो कहाँ है वो? आपका होना ही है आत्मा। ऐसा आत्मा कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है जो मिल जाएगी। बस आपका मन अगर बाहर नहीं भाग रहा तो आप आत्मा में ही हो। यदि आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह पर नहीं है तो आप आत्मा में ही स्थित हो। सो चारों तरफ से ध्यान हटा दें और बस अपने में हो जाएं, अपने में ही टिक जाएं। ये शब्दों की एक मजबूरी है कि हमें कुछ बोलना पड़ता है, बस आप समझ जाएं कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। यदि ध्यान कहीं नहीं है तो आप ध्यानस्थ हो। जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे तो आप आत्मा में ही हो, क्योंकि कुछ सोचोगे तो कोई टॉपिक होगा, विषय होगा जो संसारी ही होगा। आप अपनी आत्मा से बाहर की ही कुछ चीज़ सोच सकते हो, अपनी आत्मा से बाहर ही कुछ देख सकते हो। तो जब आप कुछ देख नहीं रहे, कुछ सोच नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो आप कहाँ पर हो? आप अपनी आत्मा में ही हो। इस शून्यता को देखें, महसूस करें, अपने आप को जानें। क्या है ये शून्यता? ये आप ही हो। क्या है ये नाद? ये आप ही हो। आप ही गूंज रहे हो पूरे अस्तित्व में। आप ही का प्रकाश फैला है पूरे अस्तित्व में। आपसे ही सब उत्पन्न हुए हैं, पर हमें पता नहीं चलता, क्योंकि खुद का कभी भी किसी को भी पता नहीं चलता। पता तो दूसरे का ही चलता है। इसलिए आपको जानना है कि पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आप ही हो। अपनी मैं को इस अपने होने में विलीन कर दें। अपनी सारी चिंताएं, अपना सारे विचार इसमें लीन कर दें।
समर्पित कर दें अपनी आत्मा में, खो जाने दें, होने दें इन्हें, पकड़े नहीं। सब विचारों को छोड़ दें, सब चिंताओं को गिरा दें। कहीं पकड़ना नहीं है, कुछ चाहना नहीं है। सभी आकर्षण विकर्षण से परे। जब हम कुछ चाहते हैं यानी कि किसी ने हमें आकर्षित किया, और किसी को छोड़ते हैं तो यानी विकर्षण पैदा हुआ। तो ये दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ना तो आकर्षण में हमें किसी से आकर्षित होना है, ना ही हमें विकर्षण उससे पैदा हो, तो ही हम मुक्त होंगे। राग और द्वेष दोनों ही नहीं होने चाहिए। यदि राग है तो हम उसके पीछे भागेंगे, द्वेष है तो हम उससे पीछे भागेंगे कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, तो भी आपने उसे पकड़ ही लिया कहीं ना कहीं। छोड़ने की प्रक्रिया भी पकड़ने की ही प्रक्रिया है, क्योंकि जिसको छोड़ने में लगे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो ज़्यादा याद आता है, वो हर समय मन में छाया रहता है। और जिसकी कोई बात ही नहीं, ना राग है ना द्वेष है, तो वो खो जाता है, फिर आप उसे भूल जाते हैं, वो सामान्य हो जाता है, विशेष नहीं रह जाता। तो जिस भी व्यक्ति से राग है या द्वेष है वो आपके लिए विशेष हो जाएगा। तो दोनों से ही बचना है, न राग न द्वेष, न निंदा न स्तुति। अब दूसरा, न निंदा न स्तुति। किसी की निंदा कर रहे हैं तो भी हमारा विकार है, किसी की स्तुति कर रहे हैं तो भी हम अपने को कम तोल रहे हैं। अपने में कोई कमी देखते हैं तो हमें दूसरे की स्तुति करते हैं। तो ना अपने को कम तोले ना किसी को ज़्यादा। तो निंदा भी नहीं, स्तुति भी नहीं। हम निंदा को तो कहते ही छोड़ दें, पर स्तुति को नहीं छोड़ते जल्दी। तो दोनों ही छोड़ दें चाहे, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो भरा हुआ है वो आवाज़ नहीं करता। जब आप पूर्ण हो तो आप न तो निंदा करते हो न स्तुति, क्योंकि सभी पूर्ण है, कोई कमी है ही नहीं। तो स्तुति कैसे? स्तुति तब होती है जब कुछ कहीं कोई कमी है और कहीं आपको कुछ बहुत बढ़िया दिखता है जहाँ कमी ना हो। तो जब हर जगह ही आपको भराव दिखेगा, हर जगह ही आपको ऐसा लगेगा सब पूर्ण है, तो निंदा भी छूटेगी, स्तुति भी छूट जाएगी। किसी से दोस्ती भी नहीं रहेगी और दुश्मनी भी नहीं रहेगी, सब आपके कल्याण मित्र हो जाएंगे। सबके साथ समभाव जैसा प्रेम रहेगा, समान प्रेम। अब फिर से एक बार अपने आप को पूर्णता में महसूस करें कि मैं पूर्ण हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझ में ये सारा संसार है। मैं असंग हूँ, निर्लेप हूँ। ये संसार मुझ में है पर मुझे टच नहीं करता। मैं संसार में भी हूँ और संसार से परे भी हूँ। दोनों बिंदु एक साथ जब आपको दिखते हैं कि मैं हूं भी और नहीं भी, सब कुछ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है, दोनों बिंदु एक साथ, सब चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, दोनों एक साथ, तब आप मध्य में ठहर जाते हो। बने रहें इसी अवस्था में जब तक हो सके, जितनी देर हो सके टिके रहें।
खुद को जानते रहें, खुद के साथ एकता को महसूस करें। जैसे हम बाहर एकता को महसूस करते थे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्र के साथ, ऐसे ही अब हमने वो एकता, जो वो पावर थी, वो उसको वहाँ से हटाकर कहाँ पे लगानी है? खुद के साथ। मेरे साथ एकता है। मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी सभी मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं। पर वो अब भागती हुई ऊर्जा जो है, भागना उसने छोड़ दिया, क्योंकि जब हम पूर्ण हैं तो हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी पूर्णता का एहसास खुद को दिलाना बहुत ज़रूरी है। यही अज्ञानता है कि हम सोचते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं तो कैसे पूर्ण हो जाएं। बस यही भूल हो जाती है। आप पहले से ही पूर्ण हो, पहले से ही संतुष्ट हो। संतुष्ट होना नहीं है, आप संतुष्ट हो। आप पहले से ही आनंदित हो, आनंदित होना नहीं है, आप हो। आपके पास सब कुछ वो है जो आपको चाहिए, पहले से ही है आपके पास। तो बस आप शांत मजे लो, बस आप मस्ती में जियो, एंजॉय करो लाइफ को। थैंक यू सो मच। बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू सो मच।